देखिए बिहार में आज जातीय अकॉर्डिंग टू ये कास्ट सेंसस जातीय जनगणना के अनुसार ये बिहार में मुख्यमंत्री अब कोई पिछड़ा ना हो। मैं कह रहा हूँ, मैं कोई दलित मुख्यमंत्री हो या अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, वो अंबानी अडानी के घर में भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ें, मेडिकल में, जुडिशरी में, विश्वविद्यालय में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, शोषित, वंचितों का भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। वो चाहे गरीब वो स्वर्ण क्यों ना हो, उनके भी बच्चे नहीं पहुंच पा रहे वहाँ तक, समझे। तो जातीय जनगणना से छन के आएगा और फिर जो 65% 70% कैप की बात होती है वो लागू होगा, सबको बराबर का अधिकार। कोई अगर आवाज़ दे रहा था, जातीय जनगणना की मांग कर रही थी, एक्सरे की बात कर रहे थे, उनका उस प्रौधा, उस महापुरुष का नाम जननायक राहुल गांधी जी। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसके अकॉर्डिंग और लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग ही। लेकिन हाँ, उसमें कोई पेच ना हो, क्योंकि पेच फंसाने में ये माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, और क्रेडिट लेने में। देश भर में जाति जनगणना करवाई जाएगी, अब यह लगभग तय हो चुका है। केंद्र की मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया है और जैसे ही कल से कैबिनेट बैठक के बाद यह जारी हुआ कि केंद्र की मोदी सरकार देश भर में जाति जनगणना करवाने जा रही है, वैसे ही क्रेडिट लेने वालों की होड़ मच गई है। सबसे पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट करके कहा कि हमने आखिरकार इनसे अपनी मांग मनवा ली। तेजस्वी यादव ने पटाखे फोड़े और कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। वहीं राहुल गांधी को लेकर आज एक पोस्टर लगाया गया है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन झा और आपने देखना शुरू कर दिया है डेली बिहार। अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता और दलित नेता इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं। पासवान जी, सबसे पहले जाति जनगणना को लेकर आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों का डिमांड था या आपने खासकर मुखर होकर आवाजें उठाई। जाति जनगणना होने जा रही है, असली में आप किसको क्रेडिट देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कांग्रेस में जब नहीं था तो जातीय जनगणना का समर्थन मैं और हमारी पार्टी की थी, और देशव्यापी कोई अगर आवाज़ दे रहा था, जातीय जनगणना की मांग कर रही थी, एक्सरे की बात कर रहे थे, उनका उस प्रौधा, उस महापुरुष का नाम जननायक राहुल गांधी जी, जिन्होंने एक्सरे करने की मांग किया और 18 फरवरी 2025 को पटना के किस मेमोरियल हॉल में जो उन्होंने संवाद किया, और उस संवाद में जिस तरह से बिहार की जातीय जनगणना को फर्जी बताया, उन्होंने कहा कि फिर से एक्सरे लगाने की ज़रूरत है। जो तमिलनाडु और साउथ में जो जातीय जनगणना हुई है, तेलंगाना में जो हुई है, उस जातीय जनगणना को बिहार में लागू करने की ज़रूरत है, और रिप्रेजेंटेशन की बात किया, भागीदारी सुनिश्चित करने की बात की। लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रौधा, हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को नरेंद्र मोदी साहब की कैबिनेट, भारत सरकार ने उस चीज़ को सही माना और जातीय जनगणना के लिए, वो देशव्यापी जातीय जनगणना के लिए एग्री कर गए हैं, सहमति जताया है, और जातीय जनगणना इस देश में होगी। अब लगभग तय हो चुका है जी, तय हो। किस फॉर्मेट से होना है, कैसे होना है, ये अभी तक नहीं आया है। देखिए, जो देश की फॉर्मेट है और जो देश चाहती है और जिस तरह से होता आया है, जो संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन कहती है उसके अकॉर्डिंग और लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, संविधान के अकॉर्डिंग ही। लेकिन हाँ, उसमें कोई पेच ना हो, क्योंकि पेच फंसाने में ये माहिर है भारतीय जनता पार्टी के लोग, एनडीए के लोग, और क्रेडिट लेने में। क्रेडिट किस तरह से लेते हैं? राम मंदिर का ताला हमारे पार्टी, कांग्रेस पार्टी का प्रौधा स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने खुलवाया, पूजन शुरू राजीव गांधी जी ने करवाया, लेकिन उस चीज़ को हाईजैक कर लिया देशव्यापी, और राम को उन्होंने अपना बना लिया। लेकिन राम सबके हैं, तो यहाँ देश जान रही है। उस समय तो खैर उतने लोग जागरूक नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं थी, मीडिया नहीं थी, लेकिन आज लोग जागरूक हैं
और आज की युवा पीढ़ी, नौजवान, देश का हर एक जनता, 148 करोड़ आवाम ये जान रही है कि ये देशव्यापी ये मांग किसका है। ये मांग आदरणीय राहुल गांधी जी का है, कांग्रेस पार्टी का है, इंजीनियर राजकुमार पासवान का है। और वो राहुल गांधी जी जो 4000 किलोमीटर पैदल चल करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक और देश जोड़ने की बात किया, जातीय जनगणना की बात की, गरीब शोषित वंचितों के अधिकार की बात किया, तो वो उनकी मांग थी। और जो कि कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है, वो अंबानी अडानी के घर में भी होना चाहिए। दूसरी चीज़ें मेडिकल में, जुडिशरी में, विश्वविद्यालय में दलित, अति पिछड़ा, गरीब, शोषित, वंचितों का भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। वो चाहे गरीब वो स्वर्ण क्यों ना हो, उनके भी बच्चे नहीं पहुंच पा रहे वहाँ तक, समझे। तो जातीय जनगणना से छन के आएगा और फिर जो 65% 70% कैप की बात होती है वो लागू होगा, सबको बराबर का अधिकार। अगर भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में, अभी किसकी सरकार है बिहार में? एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार है। केंद्र में एनडीए की सरकार है। जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है, ऐसे वो तो जातीय जनगणना फर्जी है, फेक है। यानी बिहार में जो जातीय जनगणना की गई है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो फर्जी है। साहब बिल्कुल, मैं तो शुरू से कह रहा हूं, पासवानों की संख्या जो दिखाई गई है, काइस समाज का लाला, उनकी जो संख्या दिखाई गई 0.66 अप्रोक्स। साहब पटना में 5 लाख से ऊपर पासवान है। पूरा ये बिहार के 13 करोड़ आवाम में 13 करोड़ से 5 को डिवाइड कर दीजिए, सिर्फ पटना की बात कर रहा हूँ। ये निकाल लीजिए परसेंटेज, चले जाइए धनबाद, वहाँ कायस्तों की संख्या, बेगूसराय में कायस्तों की संख्या, छपरा में कायस्तों की संख्या, पासवान का देख लीजिए। जो पासवान जहाँ जहाँ, आपको बता दूँ कि जहाँ जहाँ यादव अगर 500 है जिस पंचायत में, वहाँ 400 घर दुसाध पासवान लोग हैं। जहाँ जहाँ 500 घर पासवानों का है, वहाँ 400 घर यादवों का है। तो साहब वो यादव लोग 14% और पासवान 5 क्या आप मानते हैं तेजस्वी यादव सत्ता में थे और यादवों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है, तो कुछ खेला बेला हुआ है? एकदम खेला हुआ है। आपको बता दो कि जो मांझी 1.5% थे वो 3% हो गए, जो कुर्मी समाज 1.5% थे, 2%, वो 3.5% हो गए। ये कहाँ से हो गया भैया? यानी कि इन लोगों ने बच्चा पैदा किया, शादी किया, बच्चा पैदा किया, ये जनसंख्या बढ़ाया, अब पासवान लोग परिवार नियोजन में सिमट गए। गांव में जाइए, आज भी एक परिवार में 6 बच्चे हैं पासवानों के घर पे, तो उनकी संख्या कम गई। तो जातीय जनगणना जो आदरणीय राहुल गांधी जी जिस एक्सरे की बात करते हैं, उस एक्सरे के अनुसार बिहार की जातीय जनगणना नहीं हुई और फिर से देशव्यापी जातीय जनगणना होगी, तो आपको दावे के साथ कहता हूं कि पासवानों की जनसंख्या, कायस्थ समाज का जनसंख्या जिसको कम दिखाया गया उन लोग का बढ़ेगा, जिनको बढ़ाया गया उनका कम दिखेगा। एक और सवाल उठता है, मान लेते हैं केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाती है, आपने बिहार कास्ट सेंसस पर आरोप लगाया, मान लेते हैं कि किसी जाति की जनसंख्या केंद्र की मोदी सरकार जो करवा रही है उसमें कम दर्ज की जाती है, तो उनका भी तो यही आरोप होगा कि भैया दादा फर्जी है। देखिए, सारे तंत्र आपके पास है, सारे सरकारी महकमा के कर्मचारी आपके अधीन है कि नहीं? और अगर वो हर एक व्यक्ति तक, 148 करोड़ आवाम तक आप नहीं पहुंच पाते हैं, और जातीय जनगणना की डाटा तो सारे आपके पास है साहब, डेटा तो सरकार के पास है, तो ये कैसे कह सकते हैं आप? साहब चुनाव कैसे लड़ लेते हैं आप? बिना डेटा के लड़ लेते हैं? ये तो आप नेताजी, आप बताएंगे। हर घर तक आप मैसेज कैसे पहुंचा देते हैं? आप बताएंगे ना। मोदी जी की बात है, हर घर तक कैसे पहुंच जाती है? वो दलित समाज हो, चाहे अग्रिम हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे कोई भी हो, मोदी जी की बात वहां तक कैसे पहुंच जाती है? तो जब वो आप हर घर तक पहुंच सकते हैं, तो हर घर तक का फीडबैक भी आ सकता है कि हाँ, मैं इस जाति से हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता नाम ये है, मेरा घर यहाँ है, ये पता आपके पास आना चाहिए, उसके अनुसार सेंसस को शो करना चाहिए। तो जातीय जनगणना कोई साधारण खेल नहीं है, ये होता आया है 1937 से लेकर के 47, 32 और ना जाने 87, 89 और 92
तो सारे कास्ट सेंसस जातीय जनगणना होती है, लालू जी के रीजन में भी हुआ नहीं, जनगणना होती है और उसमें सिर्फ SC ST की गिनती हुआ करती हुआ करती थी सिर्फ SC ST राइट की। राइट हाँ उसमें OBC या जनरल कास्ट को यह ऑप्शन नहीं मिलता। नहीं मिलता। इसलिए मैं करेक्ट कर दूं जी। नहीं मुझे मालूम है कि SC ST की जातीय जनगणना इसलिए होती थी कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट की बात उनकी होती थी। रिजर्वेशन से उनके बच्चे लोग को पढ़ने जाना होता था, उनको फंड मुहैया कराई जाती थी। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कास्ट सेंसस, और जो जातियाँ बहुत वीकर सेक्शन होता था तो आर्टिकल 341-42 के तहत समझे उनको SC कैटेगरी में लाया भी जाता था। तो ये मुझे मालूम है। तो इसलिए आपको बता दूं कि कास्ट सेंसस का स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी, और हम लोग बहुत आज खुश हैं कि चलिए हमारे नेता का, आदरणीय राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी की जो देशव्यापी मुहिम थी वो उसकी जीत हुई। और सही मायने में अगर जननायक नेता वही है जो सरकार को झुका दे, झुकाने वाला जिगरा होना चाहिए, और वो जिगरा हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के पास है। और उससे साफ जाहिर हो गया कि आने वाले समय में भविष्य का देश का प्रधानमंत्री, गरीब शोषित वंचितों का नेता, दलितों का नेता, समझे, जो बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों के रास्ते चलना चाहते हैं और उनके लोगों को अधिकार दिलाना चाहते हैं, जो बापू के रास्ते चलना चाहते हैं, बापू के रास्ते चल करके गरीब शोषित अति पिछड़ा लोगों को जो देना चाहते हैं वो दे करके रहेंगे। और आज सूर्य उदय हुआ और नरेंद्र मोदी की उदारता देखता हूँ। सबसे पहले तो जो जातीय जनगणना हुई है बिहार में और जिस राज्य में हुई है उसके अनुसार वो उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर दीजिए, ये बड़ी बात होगी। मुद्दे पे लौटते हैं। कल अश्विनी वैष्णव पहले आते हैं, कैबिनेट में जो फैसला हुआ उसके बारे में बताते हैं, और वो सबसे पहले कहते हैं देश आज़ादी के बाद से, यानी नेहरू जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तब से कांग्रेस जाति जनगणना का विरोध करती रहती है, और आप राहुल गांधी को देखिए तथ्य को छुपाया जा रहा है और मिथ्या को आगे की जा रही है। आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू जी कहीं भी कोट नहीं है, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो उस समय का प्रधानमंत्री वो रहे, उस कालखंड का प्रधानमंत्री रहे जब भारत एक जर्जर भारत हुआ करती थी, और उसको आधुनिक भारत बनाने का सबसे बड़ा वैज्ञानिक किसी को नहीं, लेकिन देश वैज्ञानिक जाति जनगणना नहीं की गई। वैज्ञानिक के तौर पे अगर कोई उभरता हुआ नेता सितारा रहे तो वो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी रहे, और देश को बहुत कुछ दिया भी। ये नेहरू जी पे मैं सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 47 के बाद प्रायः हर एक 10 साल पर जनगणना की जाती थी, तो आखिर पहली बार से ही जाति जनगणना आपने अभी कहा कि उस समय जाति जनगणना होती थी, कास्ट सेंसस SC ST के लिए गिनती होती थी, तो वो चीज़ प्रोसेस में चलता रहता था, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि ये तो संघ भाजपा वाले लोग जो हैं, और अश्विनी बंसल हो चाहे और भी हो, ये लोग तो क्या कहा कि तथ्य को छुपाया जा रहा है, अब मिथ्या को आगे करके ये लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज कास्ट जातीय जनगणना सच की जीत हुई, जो देश की जो मांग है उसकी जीत हुई। और यही कहूँगा कि वो जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, वो जो अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, वो आज कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। जो कल तक कास्ट सेंसस का विरोध कर रहे थे जोरदार कि नहीं केंद्र नहीं कराएगी, आज क्यों झुक गई सरकार? यानी कि राहुल गांधी जी में दम है, राहुल गांधी जी जो बात कर रहे हैं। और आपको बता दूं यहाँ भी कोई ना कोई साजिश में दम है सर, तो लोकसभा चुनाव में आप सत्ता में क्यों नहीं आए? साहब आप असेसमेंट कीजिए, या पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप गंभीर पत्रकार बने, और आप में वो गंभीरता में देखता हूं मैं कि राहुल गांधी जी ने सारे चीज़ को देखते हुए जिस तरह से देश जोड़ने की बात किया, बेरोजगारी की बात की, ये कास्ट सेंसस की बात किया, रिप्रेजेंटेशन की बात किया, सभी लोग को साथ लेके चलने की बात किया उन्होंने, तो उसमें नरेंद्र मोदी की सरकार बैसाखी पे आ गई, भाजपा की सरकार बैसाखी पे आ गई। आज एक तरफ नीतीश कुमार का सहारा है, बैसाखी है, गठबंधन की सरकार देश में चलती रही है। कांग्रेस ने भी यूपीए अर्थात गठबंधन की सरकार चलाई है। अरे साहब उसमें तो हम लोग तो चल ही रहे हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग तो गठबंधन में चला है। लेकिन आप क्यों कहते हैं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है?
हम अगर 22 पार्टियों की गठबंधन करें तो पेट में दर्द होने लगता है। कोई 32 पार्टियों का गठबंधन करे तो वो गठबंधन नहीं है, वो राष्ट्रीय देशव्यापी क्या बात होती है साहब। तो और फिर बेशर्मी के हाथ फिर जाति जनगणना पर लौटते हैं। लालू यादव आरजेडी के सुप्रीमो हैं, महागठबंधन में आप शामिल हैं। लालू यादव का आरोप है कि जब जनता दल की सरकार थी, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने डिसीजन करवाया था कि देश में जाति जनगणना होगी, लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते हैं 5 साल के लिए टाल दिया जाता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, 10 साल रहते हैं, फिर भी जाति जनगणना को टाल दिया जाता है। तो आरजेडी वाले का तो आरोप है कि कांग्रेस वाले भी टालमटोल कर रहे थे। सिर्फ बीजेपी का आरोप नहीं है, आरजेडी का भी आरोप है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी एक गंभीर पॉलिटिशियन है और गंभीरता उनकी बातों में होती है, लेकिन अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, कल उन्होंने पोस्ट किया है, आप फेसबुक पे पढ़ सकते हैं। मैं ट्विटर पे देखा हूँ, फेसबुक पे देखा हूँ। आपको इतना जरूर मैं कहूँगा, कांग्रेस पार्टी ने देश के साथ अन्याय कभी नहीं किया। देश के सभी वर्गों को अधिकार देने का काम किया, वो अग्रिम हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे वंचित हो। अगर लालू प्रसाद यादव जी लंबे समय तक उनका परिवार मुख्यमंत्री बिहार में रहा तो कांग्रेस पार्टी का देन है। आज बिहार में कांग्रेस हाथ पे है तो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी के कारण। लेकिन हम लोग वो सब चीज़ को नहीं, हम लोग की बड़ी उदारता है कांग्रेस पार्टी के पास। हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं और अपना साहब उस पोते को देखिए, राहुल गांधी जी को देखिए जिन्होंने अपने दादाजी को खोया, उस प्रियंका गांधी जी को देखिए जिन्होंने अपनी दादी माँ को खोया। कितने राजनेता का परिवार ने शहादत दिया। अशोक चौधरी ने आज आरोप लगाया है कि जब नीतीश कुमार लालू जी को तो इतना होना चाहिए ना। मैं कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते इतना मैं जरूर कहूँगा कि जब जातीय जनगणना आपने कराया, आप क्रेडिट ले रहे हैं, तो अभी तक आपका पुत्र ही मुख्यमंत्री क्यों? ये तो आप पूछेंगे। देखिए मुस्लिम, मैं पूछ रहा हूँ, हो सकता है पार्टी विरोध चाहे बात अगर उस तरह की कांग्रेस की मनमोहन सिंह में भी टाला गया। देखिए अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ये कहते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार में भी नहीं हुआ, उनका ये आरोप है कि मनमोहन सिंह सरकार ने टेक्निकल प्रॉब्लम बताया और कहा कि हम अलग से करवाएंगे, यूपीए 1 में नहीं। देखिए बिहार में आज जातीय अकॉर्डिंग टू कास्ट सेंसस जातीय जनगणना के अनुसार ये बिहार में मुख्यमंत्री अब कोई पिछड़ा ना हो। मैं कह रहा हूँ, मैं कोई दलित मुख्यमंत्री हो या अति पिछड़ा हो या अल्पसंख्यक हो, कास्ट सेंसस ये कहती है। तो आप महागठबंधन रिप्रेजेंटेशन भागीदारी दीजिए।